सचिन रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सचिन एक फूड डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी 12 बजे खत्म होनी थी। सचिन इंतजार ही कर रहा था कि तभी उसके फोन पर एक ऑर्डर आया। किसी रमेश कुमार के नाम से एक पिज्जा का ऑर्डर था और उसके पास में ही रेस्टोरेंट था। सचिन जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने जाने लगता है। ऑर्डर की डिलीवरी रेस्टोरेंट की लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। सचिन 80 की स्पीड से जल्दी से ऑर्डर की लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वो लोकेशन एक शमशान घाट के पास की थी। लोकेशन पर पहुंचकर सचिन अपने आप से कहता है, यार ये लोग ऑर्डर तो दे देते हैं लेकिन लोकेशन गलत डाल देते हैं। यही सब बोलते हुए सचिन ऑर्डर के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करने लगता है। एक दो ही रिंग में कॉल रिसीव हो जाता है और कॉल रिसीव होते ही सचिन बोलता है, हेलो सर, मैं सचिन, मैं आपका पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेकर आया हूँ और आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए क्योंकि ये जीपीएस मुझे गलत लोकेशन पर ले आया है। सचिन की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, तुम शमशान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ, मैं अभी भी अंदर ही हूँ। यह सुनकर सचिन को बड़ा अजीब लगता है, पर वो सोचता है कि क्या पता ये आदमी शमशान का चौकीदार हो, इसलिए वो इतनी देर रात के लिए भी शमशान के अंदर है। सचिन यही सोच रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं जाए, और सचिन इतना सोचते हुए अपने आप से बोलता है कि यार नहीं, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो पेनल्टी फीस लग जाएगी और जितना आज काम किया है सारा का सारा देना पड़ जाएगा। सचिन ना चाहते हुए भी शमशान घाट के अंदर जाने लगता है। सचिन शमशान के अंदर तो आ गया था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सचिन को जब अंदर कोई नहीं दिखता तो वो बोलता है, अरे यार ये चौकीदार का कमरा कहाँ पर है। सचिन यह पूछने के लिए उस आदमी को फोन लगाने लगता है। सचिन जब उस आदमी को फोन करता है तो दूसरी ओर से आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। सचिन हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो इसी नंबर से बात हो रही थी और अब नंबर गलत बता रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, कंपनी में बोल देता हूँ कि कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो मुझे भी फ्री का पिज्जा मिल जाएगा। सचिन जैसे ही अपना फोन कंपनी में लगाने जा रहा था तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सचिन जब अपने फोन की टॉर्च जलाता है तो वो देखता है कि वो एक कब्र से टकराकर नीचे गिर गया था और उस कब्र पर लिखा हुआ था लेट रमेश कुमार। जैसे ही सचिन यह पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सचिन डर से कांप ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, हाँ भैया, मेरा ही ऑर्डर था, मैं ही हूँ रमेश कुमार। सचिन जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि एक 25-26 साल का लड़का उसके पीछे खड़ा था। सचिन उसको देखते ही डर जाता है। तभी रमेश सचिन से बोलता है, अरे क्या हो गया भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो। सचिन पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर डरते डरते बोलता है, वो कब्र पर आपका ही नाम लिखा है। सचिन की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अरे भाई, क्या एक नाम के और लोग नहीं हो सकते। तो सचिन को उसकी बात में पॉइंट लगता है और वो उसको उसका ऑर्डर दे देता है और शक करते हुए बोलता है, आप इतनी रात को इस शमशान घाट में क्या कर रहे हैं। सचिन की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं यही रहता हूँ। यही बोलकर वो आदमी शमशान घाट के अंदर जाने लगता है। उस आदमी का ऐसा व्यवहार देखकर सचिन को बड़ा अजीब लगता है। सचिन उस आदमी को देखते ही जा रहा था, तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अरे कौन है, मैं कहता हूँ कौन है वहाँ पर। सचिन आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक 60-65 साल का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो वहाँ का चौकीदार है। अरे कौन हो बेटा, और तुम इतनी रात को इस शमशान घाट में क्या कर रहे हो। सचिन उस आदमी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अंकल मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आया था। सचिन की बात सुनकर वो चौकीदार बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, पिज्जा डिलीवरी करने, किसको। सचिन जवाब देता है, यहाँ जो दूसरे चौकीदार है ना उनको। चौकीदार सचिन की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलता है, दूसरा चौकीदार, अरे बेटा ये कब्रिस्तान है, कोई बैंक नहीं जो यहाँ पे 2-3 चौकीदार होंगे। यहाँ बस एक ही चौकीदार है और वो भी बस दिन के टाइम के लिए ही है। वैसे तुमने ऑर्डर देने वाले का नाम क्या बताया था। सचिन झट से बोला, रमेश कुमार। रमेश कुमार का नाम सुनकर वो आदमी बोलता है, वो सामने देख रहे हो, वो उसकी ही कब्र है। अब तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। सचिन उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, कुछ भी, अब आप कुछ भी बोलोगे क्या। अंकल जी मैं ही मिला क्या आपको डराने के लिए। चौकीदार अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो आदमी इतनी रात को शमशान घाट में क्या कर रहा है और वो यहाँ पे आया कैसे। सचिन चौकीदार को अपने हाथों से इशारा करते हुए बोला, वो सो गया है, पता नहीं अब कहाँ चला गया। यही बोलकर जैसे ही सचिन चौकीदार की ओर देखता है तो चौकीदार वहाँ था ही नहीं। सचिन डरते हुए बोला, अरे ये अंकल जी कहाँ चले गए, अभी तो यहीं पर खड़े थे। सचिन अब यह सब समझते देर नहीं करता और शमशान घाट के गेट की तरफ भागने लगता है।
सचिन जैसे ही शमशान घाट के गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि शमशान घाट के गेट में बाहर से ताला लगा हुआ था। अब वो और भी ज्यादा डर जाता है। तभी उसको डराने के लिए उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे बेटा, तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। सचिन ये आवाज सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि चौकीदार फिर से उसके सामने खड़ा था, पर इस बार वो कुछ अलग लग रहा था। उसका चेहरा काफी सूखा और सफेद लग रहा था। वो चौकीदार सचिन के पास आते हुए बोलता है, तुम अभी तक नहीं गए, मैंने कहा था ना चले जाओ, पर तुम नहीं गए। लगता है तुम्हें ये शमशान काफी पसंद आ रहा है। यही बोलते हुए वो चौकीदार सचिन के पास आ जाता है। सचिन का उस चौकीदार को पास आते देखकर उसकी सांसें रुकने लगती हैं। वो चौकीदार को जितना पास आते देख रहा था वो उतना ही भयानक होता जा रहा था। चौकीदार सचिन के पास आकर बोलता है, मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं गए। चलो कोई नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर तुम्हें वो नहीं छोड़ेगी। सचिन डरते हुए पूछता है, कौन नहीं छोड़ेगी? चौकीदार इतना सुनकर सचिन को पीछे देखने का इशारा करता है। जैसे ही सचिन अपने पीछे देखता है तो सचिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि सचिन के सामने श्वेता खड़ी थी। श्वेता को सामने देखकर सचिन को सब समझ आ गया था, उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। श्वेता सचिन की गर्लफ्रेंड थी, जिसे सचिन ने 1 साल पहले पिज्जा में जहर देकर मार दिया था, और अब श्वेता के हाथ में भी एक पिज्जा का बॉक्स था। श्वेता वो पिज्जा का बॉक्स सचिन के पास लाती है और बड़े प्यार से बोलती है, ये लो सचिन, मैं ये पिज्जा खास तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। सचिन जैसे उस पिज्जा के बॉक्स की तरफ देखता है तो उसको दिखता है कि उसमें एक कटा हुआ हाथ रखा था। सचिन जैसे ही उस हाथ को देखता है तो उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसका ही एक हाथ कट गया हो। जैसे ही सचिन अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स में किसी और का नहीं बल्कि सचिन का ही हाथ था। सचिन अपना कटा हाथ देखकर दर्द से तड़पने लगता है। तभी श्वेता अपनी डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, इसे खाओ सचिन। सचिन रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो श्वेता, मुझसे गलती हो गई। श्वेता अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, मैंने कहा इसे खाओ सचिन, मतलब इसे खाओ। जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने के लिए सचिन अपना दूसरा हाथ आगे करता है, वो देखता है उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। सचिन दर्द से और तड़पने लगता है। सचिन दर्द से तड़पता जा रहा था। श्वेता मुस्कुराते हुए सचिन का दिल देखते देखते उसकी छाती से निकाल देती है। सचिन ने अपने हाथों से श्वेता को जहर दिया था, इसीलिए उसने सबसे पहले सचिन के हाथ काटे और फिर उसने श्वेता के दिल के साथ खेला था, इसलिए उसने उसका दिल भी निकाल लिया।